शिकारी मेरे गांव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। फिर वहीं चौराहे होंगे प्यासी आँख उठाए। दोस्तों, इंडिया की सोच चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुनीता। मोहम्मदाबाद में सीता इंटर कॉलेज में मौजूद हैं और हम आज एक आपको ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जो कि परिचय के मोहताज नहीं है। यहाँ के जो रमेश बाजपेयी पत्रकार संघ के अध्यक्ष हैं और इस सीता इंटर कॉलेज के प्रबंधक भी, उनके बेटे जो यहाँ के वाइस चेयरमैन है और उनका नाम है वागीश दिनकर वाजपेयी। आज उनसे खास बातचीत करने वाले हैं क्योंकि वो एक गायक बहुत अच्छे हैं। मैंने सोशल मीडिया पे देखा है कि बहुत अच्छा गाते हैं, तो आज हम क्यों ना आप लोगों को अपनी माइक के माध्यम से और आपको रूबरू कराते हैं। सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। और हमारे साथ जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि अर्पित शुक्ला जी मौजूद हैं जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में तो है ही, लेकिन एक डांस कॉम्पिटिशन में बहुत ही अच्छा डांस करते हैं। तो डांस तो नहीं दिखा सकते हैं लेकिन कुछ उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जी। आप सबसे मैं आपका नाम सुनी हूँ कि बहुत अच्छा आप गाते हैं, सोशल मीडिया पर हमने देखा भी है। जी, मैं बहुत अच्छा गाता हूँ नहीं गाता हूँ ये तो फैसला आप लोगों को करना है। माँ सरस्वती की कृपा है और सबका आशीर्वाद है बड़ों का। तो आज हम चाहेंगे कि हमारे सभी दर्शकों को आप अपनी सुरीली आवाज़ में कुछ सुनाएं। जी बिल्कुल बिल्कुल। चुनाव निकट हैं, निकाय चुनाव की डेट सभी आनी है बहुत जल्दी। तो एक चुनाव पर ही गीत है। राजेंद्र राजन जी एक कवि हुए हैं, उनकी डेथ हो गई 2 वर्ष पहले। उनका एक गीत चुनाव पर ही है, उसके 1-2 बंद सुनाता हूँ, आप सब सुनिएगा। कि आने वाले हैं भिखारी मेरे गांव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। आने वाले हैं शिकारी मेरे गांव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। फिर वहीं चौराहे होंगे प्यासी आँख उठाए होंगे, सपनों भीगी रातें होंगी, मीठी मीठी बातें होंगी, मालाएं पहनानी होंगी, फिर ताली बजवानी होंगी। दिन को रात कहा जाएगा, 2 को 7 कहा जाएगा। आने वाले हैं मदारी मेरे गांव में, जनता है चिंता की मारी मेरे गांव में। किस तरीके से सुरीली आवाज़ में गाया है और आप लोग सुन करके जैसे लग रहा होगा कि गाते रहें और हम सुनते रहें। नगर निकाय चुनाव अब आगे बढ़ चुका है, लेकिन किस तरीके से एक गीत जो है तैयार किया है और कुछ सुनाना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? बस यही सब है। और युवाओं के लिए क्या मतलब आप कोई गीत तैयार किए? ऐसा कोई गीत नहीं है, कुछ मुक्तक हैं, कुछ छंद हैं, वो कुछ दूसरे कवियों के हैं, कुछ मेरे भी हैं, वही सुनाता हूँ, आप सब सुनिए। फिर कविता तिवारी जी बहुत प्रख्यात, बहुत सुविख्यात एक कवित्री हैं, देश की जानी मानी हस्ती हैं, उनकी कुछ पंक्तियाँ हैं, वो सुनाता हूँ, आप सब सुनिए। कि कथानक व्याकरण समझें तो सुरभित छंद हो जाएं, कथानक व्याकरण समझें तो सुरभित छंद हो जाएं, हमारे देश में फिर से सुखद मकरंद हो जाए। मेरे ईश्वर मेरे दाता यही है प्रार्थना तुझसे, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए, युवा पीढ़ी संभल करके विवेकानंद हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और किस तरीके से आप लोगों को जो गीत सुनाया है, जो पंक्तियाँ कही हैं, वाकई में तारीफ करने के काबिल है। और हम चाहते हैं कि इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि पूरे यूपी में ये जो है गीत, ये संदेश जो है छा जाना चाहिए। इसी बीच में बात कर लेते हैं अर्पित शुक्ला जी से। क्या कुछ कहेंगे युवाओं के लिए, क्योंकि पत्रकार भी हैं और सबसे पहले वागीश दिनकर वाजपेयी जी ने बहुत अच्छी, देखिए युवा एक ऐसा ही होना चाहिए। इस कलयुग दुनिया में, आधुनिक दुनिया में अभी कोई इश्क, कोई रस, कोई श्रृंगार, ये हम लोग नहीं मांगते। ये हमारी संस्कृति इन चीज़ों से काफ़ी परे है, पाश्चात्य संस्कृति से परे है। तो जब ऐसे लोग अपने कंठ के माध्यम से, अपनी बातचीत के माध्यम से एक अच्छी बात समाज में देते हैं, चाहे वो राजनीति को लेकर के हो, देश के विकास को लेकर हो, अपने संस्कारों को लेकर हो, तो कहीं ना कहीं वो अपने आप में एक बड़ी बात होती है।
एक जो सबसे बड़ा पहलू यहाँ पर आता है कि यह नया वर्ष है। हाँ, बेशक कई लोग कहते हैं कि यह नया वर्ष नहीं है, लेकिन कैलेंडर में अगर 2023 लिखता है तो हम भी मान लेते हैं कि चलिए ये नया वर्ष है। इस नए वर्ष में हम याद करते हैं उन अमर बलिदानी सपूतों को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देश की रक्षा के लिए दे दी। तो हम सभी को ज़रूरत है उन महान आत्माओं को याद करने की, उन्हें शत-शत प्रणाम करने की, शत-शत नमन करने की। हम लोग जोश और उमंग में रहें, लेकिन साथ ही साथ हम उन बलिदानों को, उन त्यागों को महज 15 अगस्त और 26 जनवरी में न याद करें, क्योंकि मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ कि कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी में लगी धूल तब साफ़ होती है जब 15 अगस्त आता है और ऐ मेरे वतन के लोगों ज़रा याद करो कुर्बानी आती है। तो ये जो स्मरण है वो हर समय, हर पल, हर क्षण हमारे मनोमस्तिष्क में रहना चाहिए। आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छा, मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा डांस करते हैं, तो डांस तो नहीं और बहुत अच्छा पंक्तियों के द्वारा जो लोगों को संदेश देते हैं, शायद ही इस तरीके के ज्ञान सबको आते हैं। तो क्या कुछ कहेंगे जो है नए साल में लोगों को? नए साल में मैं उन्हीं त्याग करने वाले अमर बलिदानियों को याद करते हुए 4 पंक्तियाँ समर्पित करता हूँ। त्याग बलिदान की गाथाएं सृजन इतिहास करती है, पीढ़ियाँ प्रेरणा पाकर समर्पित सांस करती हैं। जो देते लहू वतन को, जो महकाते उपवन को, जो देते लहू वतन को, जो महकाते उपवन को, उन्हें शत शत प्रणाम मेरे देश का, 100-100 सलाम मेरे देश का। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। किस तरीके से जो हमारे साथ युवा मौजूद थे और लोगों को किस तरीके से संदेश दिए हैं, अपनी सुरीली आवाज़ से लोगों को क्या कुछ संदेश दिए हैं, तो आपने बहुत अच्छे से सुनी लिया होगा। और ये वीडियो इतना शेयर करिए कि पूरे यूपी में हमारे जो है जनपद सीतापुर के ज़िले के जो युवा हैं ये पूरे यूपी में छा जाने चाहिए। तो जय हिंद दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए इंडिया की सोच।